हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरु माहिनी टैरो। और ये रीडिंग है जुलाई की 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द 4th वीक ऑफ जुलाई। Eight of Wands, the High Priest, Six of Wands, Seven of Chalices, and the Green Man। तो हमारे पास सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। आई थिंक एक्वेरियस रिलेशनशिप में अब आप लकी होने वाले हैं, क्योंकि फाइनली आप जितने भी ऑब्स्टेकल्स थे उसको क्रॉस करके अब आगे बढ़ेंगे। शायद बहुत समय से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ या आपके रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं हुआ। इनफैक्ट अब सिचुएशन ये है कि शायद जब यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे तो एक पल को आपको यकीन भी ना हो कि ये रियल है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि इसमें भी कुछ गड़बड़ होगी या कुछ आने वाला होगा या कोई इसके पीछे कोई मिस्ट्री होगी। ये चीज इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती और अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है, डाउट्स, क्योंकि सिचुएशन आपके साथ ऐसी रही है पिछले कुछ समय से जिसके कारण आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। यहाँ आप एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख रहे हैं। स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा पर्सन आपको मिल सकता है जो आगे चल के आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, आपका स्पाउस बनेगा। यहाँ आप द ग्रीन मैन का कार्ड देख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कमिटमेंट वेट कर रहा है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था या बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है उसमें, तो वो सारे ऑब्स्टेकल्स भी दूर होंगे फाइनली एंड आपको वो कमिटमेंट मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। पर शायद आप फिर से इस बात पे यकीन नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बस बातें ही हैं, जब तक ऐसा हो नहीं जाता कैसे ट्रस्ट किया जाए। आखिर ये पर्सन कल क्या करेगा इसका क्या भरोसा, कहीं ये पर्सन मुझे धोखा ना दे या अपनी कमिटमेंट से हट ना जाए। इस तरह की बातें आपके दिमाग में आ सकती हैं, पर ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि द हाई प्रीस्ट के साथ आप प्रोटेक्टेड हैं। ओके, आपकी स्पिरिट ये श्योर करेगी कि आप वो रिवॉर्ड्स रिसीव करें जिसके आप हकदार हैं, क्योंकि वैसे भी जितने चैलेंजेस थे, जितने लेसन्स थे, जितने कार्मिक डेट थे आपके, आप ऑलरेडी चुका चुके हैं। और अब आपके लिए एक नया कह सकते हैं पोर्टल ओपन हो रहा है या एक नया रास्ता खुल रहा है जहां पे आप आराम से आगे बढ़ पाएंगे। इनफैक्ट सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको उन लोगों का भी अप्रूवल मिल सकता है जिनके कारण ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा था। हो सकता है कि ये आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर्स हो या आपके फैमिली मेंबर्स हो। सिचुएशन चाहे जो भी हो सकता है कि ये सारे लोग अब आपके रिलेशनशिप के लिए हाँ कह दें और आपको ऐसा लगेगा कि ओके, तो ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि सारी चीजें परफेक्टली हो जाएगी, मुझे भी मेरा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, मुझे भी मेरा जो गिफ्ट है वो मिल जाएगा और
सब इसमें अग्री भी करेंगे। चीजें इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती हैं, आपको एक बार डाउट हो सकता है, पर सच यही है कि ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको डाउट डाउट करने पे मजबूर करे। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो कि रियल है। जो आप सोच रहे हैं चीजें ठीक उसके अपोजिट है। I mean, आप हो सकता है सोच रहे हो कि ये चीजें इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती, बट ऐसा हो रहा है। एंड आप ट्रस्ट करेंगे इसको धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Four of Wands, Knight of Pentacles, Six of Wands, Ace of Chalices, एंड 4 ऑफ चैलिसेस। तो यहाँ पे 6 ऑफ एथम्स है। 6 ऑफ एथम्स के साथ आपको ये फील हो सकता है कि आपको फिलहाल इस सिचुएशन से थोड़ा दूर जाने की जरूरत है। चीजें इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग हो सकती है। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कहे कि ओके हमें नेक्स्ट वीक ही शादी कर लेनी चाहिए या हमें कमिटमेंट कर लेना चाहिए। एंड आप हो सकता है सोचिए कि ये अचानक से क्या हुआ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो पर्सन इतना वक्त ले रहा था या जो पर्सन इतने देरी से आपकी लाइफ में आया है वो अचानक से इस तरह से क्यों सोच रहा है। तो अगर आप कंफ्यूज होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि चीजें बहुत फास्ट हो रही हैं, टैरो आपसे कह रहा है बिल्कुल अपना ब्रेक लीजिए, सोचिए। आपके पास ये ऑफर हमेशा रहेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स आप देख रहे हैं तो एक्सक्यूज मी, तो ये कमिटमेंट यहाँ पे हमेशा रहेगा। आप अपना वक्त ले सकते हैं एंड इनफैक्ट अपने मन की बात कहने में हिचकिचाइए मत। अगर आपको डाउट्स है 7 ऑफ चैलिसेस के साथ, खुलकर इस पर्सन को बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप जब अपने आप को जाहिर करेंगे तभी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। यहाँ पे सब चैलिसेस देख रहे हैं, जो भी आप डिमांड कर रहे हैं ये पर्सन आपको देगा इस पॉइंट पे। ओके, आई मीन आप देखें यहाँ पे ये पर्सन एक कप लेके खड़ा है। तो अगर आपको कोई चीज सही नहीं लग रही या कंप्लीट नहीं लग रही या परफेक्ट नहीं लग रही, आप इसके बारे में अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, उस चीज का सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। डार्कनेस। तो अब वक्त है डार्कनेस से बाहर आने का। ये जो डार्कनेस आपके जीवन में थी वो इसलिए थी कि आप समझ पाए कि आगे का रास्ता आपको कैसे तय करना है। जब भी हम अकेले होते हैं तब स्पिरिट गाइड्स हमारे साथ होते हैं एंड उस फेज में हम बहुत कुछ लर्न करते हैं और यही आपके साथ हो रहा था अब तक। अब जो फाइनली आपने विजडम इकट्ठा किया है, जो नॉलेज इकट्ठा की है, उसके बल पे आप आगे सही फैसले ले पाएंगे और इस डार्कनेस से दूर जा पाएंगे। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अब वक्त है अपनी बाउंड्रीज से बाहर आने का। आप रेडी हैं नए चैलेंजेस के लिए। आप ऑलरेडी स्मार्ट हैं ये समझने के लिए कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। अपने इंट्यूशन को सुनिए, अपने विजडम को सुनिए। बाकी और किसी के गाइडेंस की, बाकी और किसी के ओपिनियन की आपको जरूरत ही नहीं है। ओके,
तो ये है रीडिंग जुलाई की 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।